नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। आज बिहार बंद था और इधर बिहार बंद था और उसी रात में खान सर हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे कि कृपया करके आप लोग स्पेशली छात्र इस आंदोलन में शामिल ना हो, इस आंदोलन में जाए नहीं, इस आंदोलन का समर्थन नहीं करें, क्योंकि जो समस्या थी उसका निदान ढूंढ लिया गया, जो प्रॉब्लम था उसका कहीं ना कहीं समाधान निकाल लिया गया है। तो कृपया करके बिहार बंद में आप नहीं शामिल हो। पटना के खान सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो जानते हैं कि बिहार की धरती राजनीतिक प्रयोगशाला बनना शुरू हो गया है। वो जानते हैं कि अगर पटना या बिहार फूंकता है या बिहार जलता है तो राजनीतिक दल अपने पे स्वीकार नहीं करेंगे, सीधा थोप देंगे कि खान सर नहीं करवाया था। और खान सर जानते हैं वो तमाम कानूनी प्रक्रिया वो नहीं चाहते कि इस दलदल में फंसूं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में रहूं। इसीलिए उन्होंने भांप लिया कि वहां पे तो राजनीतिक शुरू हो गई है। वहां पे वो तमाम पार्टियां गिद्ध की तरह नोचना शुरू कर दिया है कि चलो चलो नोचा नोची करते हैं, अपना अपना दुकान चलाते हैं। और इसी को लेकर अब खान सर ने कह दिया है उन तमाम छात्रों से कि आप लोग इस आंदोलन से दूर रहिए, क्योंकि ये आंदोलन कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुका है। वो हर तमाम पार्टियां जो बिहार में विपक्ष में बैठी हैं वो अपना दुकान चलाने के लिए पूरी तरह से मन बना लिया है। उसमें पहली पार्टी है जन अधिकार पार्टी। ये हैं पप्पू यादव। इन्होंने पूरी तरह से प्लान कर लिया है कि मैं इस आंदोलन को बेचूंगा, आंदोलन पे रोटी सेकूंगा। उसके बाद ये हैं आरजेडी, जिनके सुप्रीमो खुद एनटीपीसी आरआरबी के परीक्षा में बैठ नहीं सकते, लेकिन उन छात्रों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने भी ठान लिया है कि क्यों नहीं इसका दुकान चलाया जाए, इसकी राजनीतिक फायदा उठाया जाए, और इसी को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया है। तीसरी कांग्रेस पार्टी, इसने भी ठान लिया है कि क्यों नहीं तमाम हिंसा को हम फ्राई करें और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। लेकिन खान सर इन तमाम सपनों को चूर चूर कर दिया और कह दिया कृपया करके इस हिंसा में, आंदोलन में शामिल होने की जरूरत नहीं है। टाइम पास मत कीजिए, योर टाइम इज प्रीसियस। आपका समय कीमती है, इन लोगों में शामिल मत होइए। क्योंकि अब वहां के राजनीतिक दल जो विपक्ष में हैं उन लोगों ने मान लिया है कि अब इस आंदोलन को भुनाना है, प्रयोगशाला बनाना है, ताकि इसी बहाने वो तमाम राजनीतिक दल के एक्सपेरिमेंट चलता रहे, दुकान चलता रहे। इसी को लेकर खान सर सतर्कता बढ़ती है और कह दी है कि आप इसे दूर रहिए। वो जानते हैं वो कानूनी प्रक्रिया कि अगर बिहार में हिंसा होती है या किसी की अनजाने में मौत हो जाती है तो तमाम जिम्मेवारी राजनीतिक दल अपने पे नहीं लेंगे। वो सीधा थोप देंगे कि छात्र तो आए थे, कोचिंग सेंटर वाले बुलाए थे, उसमें खान सर शामिल हैं। इसीलिए खान सर ने उन तमाम राजनीतिक दल को चाटे ही चाटे अपने स्टेटमेंट में दिया और उनका जितना भी दुकान था वो बंद कर दिया। और जो स्टेटमेंट दिया है वो कहीं ना कहीं उन तमाम राजनीतिक दल के लिए जो विपक्ष में गिद्ध की तरह खड़े हैं कि हम इसको नोचेंगे, इसमें से रस निकलेगा, इस आंदोलन से, इस हिंसा से रस निकलेगा तो हम खूब अपना दुकान चलाएंगे। वो चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी, जन अधिकार पार्टी, ये तमाम लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके कामों को, उनके धंधों को चौपट कर दिया खान सर ने। और खान सर ने जो बातें कही है वो कहीं ना कहीं शानदार बातें कही है। उन्होंने कहा कि देखिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक सूचना है, आपकी सारी मांगों को रखा गया है, हम आपकी सारी दुविधाओं को दूर करते हैं। 28 जनवरी को किसी भी तरह के प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिए, मतलब आज आपके लिए गलत साबित हो सा जाएगा। अभी
वीडियो आया है सुशील कुमार मोदी जी का। उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं रेल राज्य मंत्री से बात कर रहा हूं, बात सहमति बन चुकी है। ये तमाम बातें खान सर ने वीडियो में कहा। खान सर ने बताया कि रेल मंत्री ने इस बात में सहमत किए कि 20 गुना ज़्यादा रिजल्ट देंगे, नंबर रिपीट नहीं होने देंगे, 3.5 लाख बच्चों को जोड़ा जाएगा। एनटीपीसी वाले को समस्या खत्म हो गई है। ग्रुप डी वाले को CBDT2 को अचानक जोड़ा गया था, उसे भी हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें दखल दिया था, इसीलिए ये आसानी से सहमति बन गई है। उन्होंने आगे कहा कि गलती रेल मंत्री या पीएम की तरफ से नहीं थी, ये गलती आरआरबी की तरफ से। आरआरबी भी कुछ चीज़ों से जूझ रही थी। उसने इतना बड़ा एग्जाम कराने के लिए कोई कंपनी जल्दी मिल नहीं रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ राज्य में चुनाव है, इसीलिए ऐसा सब कुछ हो रहा था। कहीं ना कहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और साथ में कहा है कि वो तमाम जो मांगे थी छात्रों की वो मान ली गई है। मैं भी कहता हूं सरकार से, रेल मंत्रालय से, नरेंद्र मोदी जी से कि छात्र अगर पढ़ाई करते हैं तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए। अगर किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उनकी नौकरी मिलनी चाहिए। उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आस लगा के बैठते हैं कि भारतीय रेल में हम नौकरी करेंगे, हम एनटीपीसी में काम करेंगे। और वैसे कितने छात्र बिहार ही नहीं पूरे भारत में हैं जो लगातार इंतजार करते रहते हैं कि हमारा पेपर कब होगा, हमारा पेपर कब होगा, हमारा सिलेक्शन कब होगा, हम अपने बाबूजी का नाम रोशन कैसे करेंगे। लेकिन धन्यवाद है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने कि इस बात को सुना, करीब से देखा और तभी कहा कि जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। जो भी कुछ खामियां थी उसको पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन गलत नहीं होने दिया जाएगा। यही तमाम बातें खान सर ने अपने वीडियो में कहा और साथ में उन तमाम राजनीतिक दल को चेतावनी दे दिया कि आप मेरे नाम का दुकान मत चलाया कीजिए। खान सर जानते हैं कि कानूनी प्रक्रिया में, कानूनी पचड़े में फंस गए तो उनका जो खासम खास जो यूट्यूब चैनल है, जो उनका नाम है, वो धूमिल हो जाएगा। और वैसे राजनीतिक दल पटना के या बिहार के हैं, वो लगातार इसमें लगे हुए हैं कि इस हिंसा को फ्राई किया जाए, इस हिंसा को कैश किया जाए, इस हिंसा में दुकान चलाया जाए, क्योंकि दुकान तो चल नहीं रहा है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने। इसी को लेकर अब अपने दुकान को चलाने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन उनका तमाम दुकान खान सर ने एक ही झटके में बंद कर दिया। अब देखना होगा कि अगला रिएक्शन और अगला स्टेटमेंट क्या आता है खान सर का। लेकिन फिलहाल खान सर अभी वीडियो बिना कर डाल रहे हैं। वो जानते हैं कि कानूनी लफड़े में मैं फंस गया हूं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवरऑल